भाई लोग, तो क्या एक्सएम 360 या एक्सएम ब्रोकर पर ट्रेडिंग करना सेफ है या नहीं है? ये एप्लीकेशन जो कि बहुत सारे एड्स दिखाती है, बहुत सारे बोनसेस का दावा करती है, क्या ये सच है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये एप्लीकेशन एक्सएम 360 जो दुनिया भर में मशहूर है, क्या ये इंडिया और पाकिस्तान में भी लीगल है या नहीं? आज की इस छोटी सी वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपके सामने गाइस मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख के रखे हैं, ठीक है? वही आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला हमारा था जी एक्सएम 360 क्या है और इसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस करना था। याद रखें जी, एक्सएम 360 असल में दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से, ठीक है, एक्सएम ग्रुप जो है ना वो सबसे बड़ा एक ब्रोकर है जो कि सबसे बड़े ब्रोकर्स में से आता है। लेकिन एक्सएम 360 एक्सएम ग्रुप जो सबसे पॉपुलर ब्रोकर है उन्हीं का एक पार्ट है। अब ये पार्ट तो है, ये कोई भाई नया या अनजान प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि भाई सालों से मार्केट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्सएम ग्रुप का ही ये एक पार्ट है। अब इनका जो प्लेटफॉर्म है वो फॉरेक्स, स्टॉक्स और मेटल्स ट्रेडिंग के लिए भाई पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप टियर इसकी लाइसेंस और सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। याद रखें कि सेफ्टी के लिहाज से एक्सएम जो ग्रुप है, आप एक्सएम 360 समझ सकते हैं, ठीक है, काफी मजबूत है। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास जी ASIC, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट जो कमीशन है वो, और साइसेक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे भाई बड़े इंटरनेशनल जो रेगुलेटर्स हैं उनके लाइसेंस इसके पास मौजूद है। अब इसका मतलब ये है, ये कोई फेक नहीं है, ये भाई कोई फ्लाई बाय नाइट में रातों रात उड़ जाने वाली कोई फेक कंपनी भी नहीं है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान में आप और मैं रहते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थर्ड पर जो मैंने इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हमें बात करनी है, तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी बात है। अब देखिए, इंडिया में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, दोनों ने भाई किसी भी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को लोकल लाइसेंस नहीं दिया है, ठीक है। लाइसेंस अभी तक हमारा आरबीआई ने और एसबीपी ने दोनों ने लाइसेंस नहीं दे रखा। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपका भाई पैसा फंसता है, आपको लॉस हो जाता है, या आपने अर्निंग कर ली थी, ट्रेड अच्छे कर ली थी, लेकिन आपको विथड्रॉ नहीं मिलता, तो भाई आप अपने कंट्री में बैठकर किसी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज याद रखें भाई, ये अनऑथराइज्ड लिस्ट में है, क्योंकि जब लाइसेंस नहीं है तो वो अनऑथराइज्ड ही माना जाएगा। अब देखें ये भाई आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो पूरी तरह से आप अपने रिस्क पर करेंगे, ठीक है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अब फोर्थ पर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई विथड्रॉ और जो बोनसेस की सच्चाई क्या है, बोनस वगैरह से रिलेटेड। अब एक्सएम 360 की सबसे मजे की बात क्या है पता है, जो सबसे अलग है वो ये है, ये डिपॉजिट जो आप डिपॉजिट करते हो फर्स्ट टाइम, उस पर कोई बोनस नहीं देते, और इसीलिए भाई ये जो एप्लीकेशन है सभी से ज्यादा मशहूर है। लेकिन बिगिनर्स, ठीक है, अब कोई नया बंदा उसने डाउनलोड कर लिया एक्सएम 360 या एक्सएम का कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म, शुरू में वो टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ता, ओके ओके या नेक्स्ट 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 करता हुआ जाता है। एंड पर जाकर जब कोई बोनस नहीं मिलता वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो गया, या विड्रॉ करते होकर, ठीक है, जब उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, काफी उसमें समय बीत जाती है, विड्रॉ फास्टली नहीं हो पाता, तब वो परेशान होता है। तो भाई ये तब ही एरर आता है क्योंकि आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं, लीगल और लोकल इश्यूज नहीं है, ठीक है, लोकल यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, तब आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुल्क में, आपके कंट्री में वो ऑफिशियली रेगुलेटेड नहीं होती। अब लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सभी जानकारी आपको मिल गई, आपको पैसे डालने चाहिए हैं या नहीं डालने चाहिए, वो मैं आपको ये कहूंगा भाई। देखें, कंक्लूजन यही है कि एक्सएम 360 एक रियल और रेगुलेटेड ब्रोकर है, कंफर्म है, ये रियल है। लेकिन भाई देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद एक भाई बहुत बड़ा रिस्क है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना भाई ये कोई आम हलवा खाने जैसा आसान तो है नहीं। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो याद रखें भाई ये ठीक है, लीगल, ये तो ग्रे एरिया में आता है, ठीक है, और ग्रे एरिया में कोई भी चीज हो आप वहां पर ट्रेड करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क होती है। दूसरा अनऑथराइज्ड भी है, लीगल भी नहीं है आपके कंट्री में। आरबीआई इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीपी इसको सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है, इनको लाइसेंस नहीं देता। तो भाई आपकी मर्जी है, अब आपको मुकम्मल इन्फो मिल गई है। आप एक्सएम 360 में या एक्सएम में के किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है अपना आपने क्या डिसीजन लिया। वीडियो हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। गुड बाय।